सो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट अपने लास्ट वीक ऑफ आईपीएल पे एंटर कर चुके हैं या क्योंकि जब से ये रीस्केड्यूल हुआ है सिस्टम पूरा, तो आईपीएल का फाइनल मैंने नोटिस करा कि ट्यूसडे को पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ अ संडे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया स्केड्यूल, बट वर्चुअली वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ द आईपीएल बिफोर द प्लेऑफ्स बिगिन। या और फाइनली हम लोग को जो है काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड होते हुए दिखनी शुरू हो चुकी हैं। एक ही मैच से 3 टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं फाइनली, और आज हम लोग बात भी उसी चीज़ से करने वाले हैं। विल टॉक अबाउट आरआर वर्सेस पंजाब, जो मैच हुआ था, जो कि आई वॉज होपिंग कि थोड़ा क्लोज जाएगा, बट अनदर बॉटल जॉब बाय रासन। मजा आया मुझे तो मैच देखने में, बहुत मजा आया। और जो सेकंड गेम था डीसी वर्सेस गुजरात, वो दूसरे रीजंस की वजह से मजा आया। एग्जैक्टली भाई, मतलब इससे बेटर बैटिंग कभी देखी नहीं भाई मैंने इस आईपीएल में। साथ ही साथ जो 2 मैचेस आने वाले हैं, एलएसजी एसआरएच का जो आज होगा, Yeah. ये भी वर्चुअली डिसाइड कर देगा कि जो 4th स्पॉट की रेस है वो किन टीम्स के बीच में होने वाली है। और सीएसके वर्सेस आरआर बॉटम पे कौन आने वाला है उसको डिसाइड करने के लिए होगा। या बट मोर इम्पोर्टेंटली केकेआर आरसीबी का भी एक मैच था, वॉश आउट हो गया भाई। हम लोग ब्रो स्पोर्ट्स क्लासिको भी कह सकते हैं हाँ, एक तरीके से। या। बट उसमें वॉश आउट हो गया वो मैच, कोहली को फेवल भी नहीं मिल पाया और केकेआर एलिमिनेट भी हो गई है। तो जरा 4-5 मिनट स्टार्टिंग में उसकी बात भी कर लेंगे। या सो ये 5 टॉपिक से कवर करने को काफी डिटेल में हर एक मैच को कवर करेंगे, बट लाइक ऑलवेज इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम हमने अभी जीटी वाले मैच की भी की थी, एंड आगे आने वाले मैचेस की, स्पेसिफिकली जो अभी डीसी और एमआई का मैच होना है भाई, वर्चुअली एंड एलिमिनेटर, उसका भी हम लोग करेंगे। तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए और आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस आईपीएल कमबैक एपिसोड को। सो इट इज़ ओनली फेयर, लेट्स स्टार्ट विद केकेआर वर्सेस आरसीबी। जो मैच होना था, रिज्यूम करने वाला था सेकंड लेग आईपीएल का, जस्ट लाइक इट स्टार्टेड ऑफ आईपीएल 2025। या मतलब बहुत ही घंघोर बारिश हुई है, बिल्कुल भी चांस ही नहीं था कि मैच कभी स्टार्ट भी हो पाए। 10:56 PM का स्टार्ट टाइम होता है, लेट से लेट भी, उससे पहले सस्पेंशन कॉल आ गया था मैच का। भाई अगर ये पहला मैच होना था जब ये लोग कमबैक कर रहे हैं आईपीएल का, और जिस टाइप की बारिश हुई है, पहली बात तो भाई ये मैच के टाइम पे जब स्केड्यूल आया था तब भी था कि प्रेडिक्टेड है कि रेन हो सकती है। तो यार जस्ट बिकॉज इट इज एन आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच, उसके चक्कर में आपने रख तो दिया, पर आपने ये नहीं देखा कि भाई बारिश भी हो सकती है इस मैच में। तो ये जब भी ये बारिश हो जा रही है ना मैचेस में, बहुत ज्यादा वो स्पॉइल स्पोर्ट वाला काम कर रहा है, हो जा रहा है। एंड इसी के चलते चलते विराट कोहली का जो फेयरवेल होना था, वो विराट कोहली को फेयरवेल नहीं मिला, वो केकेआर को फेयरवेल मिल गया आरसीबी के द्वारा। आई होप कि ये जो पूरा इन्होंने टेस्ट जर्सी वाला करा था, एंड मैं इतना सरप्राइज इसलिए था क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने प्रॉपर कवरेज दिखाई थी कि चिन्नास्वामी के स्टेडियम के बाहर जो है वो रेप्लिकास बेच रहे हैं। हो रहा था, हाँ नहीं हो तो रही है, बट ये रेप्लिकास बेचना ये लीगल कब से हो गया भाई? तो ये भी बता दिया जाए। बट उनने वो चीज़ करी, एंड थैंक्स टू ऑल आरसीबी फैंस, उनने वो चीज़ पुल ऑफ करके दिखाई एक्चुअली में, जो कि सबको सिर्फ सोशल मीडिया पे देखना था। ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा वाइट दिख नहीं रहा था। मुझे जब मैंने ऊपर ओवरऑल व्यू देखा तो उसमें काफ़ी ऐसे भी थे जिनने रेड पहना हुआ था या फिर ब्लैक पहना हुआ था, बट मतलब quite a lot of them were also wearing white. I was thinking कि genuinely पूरा sea of white हो जाएगा। वो surprisingly नहीं था। Now they have a chance। अब अगर कोई मैच होगा चिन्नास्वामी में तो आप इस बार इस गलती को सही करिएगा, पहन के आइएगा। आई थिंक भाई ये स्पॉइल हो गया पूरा विराट कोहली का फेयरवेल एक तरीके से। मजा आता देखने में, अगर वो एड्रेस करता आके ग्राउंड पे आके, जो भी अपना हम्बल जेस्चर करता विराट कोहली, देखने में बहुत मजा आता। बट आरसीबी ने भी प्रॉपर ट्राई करा कि इस पूरे टॉपिक को खूब रोमांटिसाइज करा जाए। ऊपर पिजन्स उड़ रहे थे, पिजन्स या पता नहीं कौन सी बर्ड थी वो वाइट कलर की, तो उनने कहा कि भाई जो फैंस थे वो फेयरवेल नहीं दे पाए, पर भगवान ने फेयरवेल दिया। तो उसमें केकेआर फैंस ने पता क्या करा है? कहता है कि 49 पिजन्स थे ऊपर। 49 पिजन्स? अरे यार ये केकेआर के पास एक ही चीज है क्या भाई, ये फ्लेक्स करने को हमेशा। तो ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि देखो विराट कोहली वैसे तो पूरे इंडिया के लेजेंड है, तो फेयरवेल तो उनको कहीं भी मिल सकता है। तो अब आरसीबी का अगला गेम आई एम नॉट श्योर, मैंने भी चेक नहीं करा, एसआरएच है ना, एसआरएच जहाँ भी है, मतलब आप जाकर वहाँ पे उस स्टेडियम में भी कर सकते हो। तो जो भी ऑपोजिशन टीम के फैंस है वो रिक्वेस्ट धोनी के लिए तो लोग करती हैं, तो व्हाई नॉट विराट कोहली, उनके लिए बनता है। बट आरसीबी इसी के चलते क्वालिफाई भी हो गई है, और टॉप टू में अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है कंटेंडर। केकेआर का सीन खत्म हो गया, जो कि आई थिंक पहले हो गया था, अब लोगों को ऑफिशियली ठप्पा लग गया उस चीज के ऊपर। क्या कहोगे, थॉट्स ऑन दैट? भाई आई थिंक मैं वही कहूँगा कि बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं,
एंड इरफान पठान ने भी चीज ट्वीट करके कही है कि एक डिफेंडिंग चैंपियंस इस तरीके से बाहर होगी, शेमफुल, प्लस ऐसे टाइप का उनका पूरा सीजन जाएगा, इट इज जनरली शेमफुल। एंड मतलब आप अल्टीमेटली लास्ट में जीत जाओगे तो 6 विंस आउट ऑफ 14, हाँ यार 14 पॉइंट्स, मतलब वो वही वाला हो गया ना इधर के ना उधर के, जो हम लोग सोच रहे थे कि अल्टीमेटली ना हो। मतलब दे हैव टू टेक अ हार्ड लुक ऑन देमसेल्व्स एंड देखना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे लिए काम करी हैं, फ्यूचर में जाते हुए क्या क्या चीज़ें काम कर सकती हैं। अभी वो भी निकल के आया कि विराट कोहली एंड अजिंक्य रहाणे साथ में बात कर रहे थे, एंड अपेरेंटली अजिंक्य रहाणे ने कुछ ऐसा कहा कि जो करना था हमने अपने टाइम पे कर दिया, मैं भी अनाउंस कर दूंगा। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे भी शायद अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। लेट्स सी होता है नहीं होता, बट ओवरऑल केकेआर का कैंपेन भाई इट वाज अबिस्मल। मतलब नेवर लुक्ड लाइक कि एक स्ट्रीक ऑफ विंस ये खड़ी करने वाले हैं, या मनीष पांडे ने खुद भी कहा है कि हमारा इस साल का वो रिकॉर्ड ही वैसे रहा है, एक जीते एक हार रहे हैं, कभी हम वो रिदम बना ही नहीं पाए। प्लस मतलब वो होता है ना कि अगर आपका एक तरीके से सीजन जा रहा होता है, या तो ऐसा हो कि आपका स्टार्टिंग से ही गंदा जा रहा है, जैसे सीएसके का जा रहा है। पहले साल जो होता 2008 में केकेआर के साथ वो सेम सीन हुआ था exactly. हाँ, मतलब सीएसके का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को पता चल गया था, अच्छा दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर सीजन एंड देयर आर सम मिस्टेक्स जो हमने ऑक्शन टेबल पे ही कर दी थी, एंड अब इसको ठीक नहीं करा जा सकता इस सीजन में स्पेसिफिकली। केकेआर के साथ ऐसा नहीं था। केकेआर के साथ ऐसा नहीं था, इतने सारे आपने 8-9 प्लेयर्स रिटेन करे विनिंग चैंपियन टीम से, एंड उसके बाद आप वो कॉन्स्टेंटली एक ही मिस्टेक बार बार करते रहते हो, तो इट गेट्स वेरी अनोइंग फॉर ऑल द फैंस इन जनरल। मैंने प्लान बना रखा है, आईपीएल ट्यूसडे खत्म हो रहा है, तो वेंसडे को तो हम लोग फाइनल का रिव्यू करेंगे। फ्राइडे और अगले मंडे जो पॉडकास्ट आएंगे उसके बाद मेरे ख्याल से ये होगा 6 जून और 9 जून को। मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में हम लोग जो है 5-5 टीम पकड़ के अच्छा उनका एनालाइज सीजन रिव्यू कर सकते हैं, और परहैप्स आगे जाके क्या हो सकता है। ऑल्दो आगे जाके क्या हो सकता है वो मुश्किल है, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन नहीं है। मिनी ऑक्शन में डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होता है। आरआर की तो मेरा बस चले तो मैं आधी टीम बेच दूं भाई इस टीम पे, इतना गुस्सा आ रखा है इस पे। बट ये करेंगे, ये अंदर 2 पार्ट सीरीज बनाएंगे, तो आप लोग ही बताएगा इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट। और ठीक है, यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना था कर लिया, आगे आरसीबी की तो और बातें होती रहेंगी। केकेआर का भी एक लास्ट मैच है, तो उसके भी देखेंगे जब होगा तो। बट कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, अब इस मैच में देखो टॉस जीत के पंजाब बैटिंग करने का डिसीजन लेती है। 45 डिग्री का टेम्परेचर था राजस्थान में, जयपुर में, और विकेट नेचुरली ड्राई थी काफ़ी। ऑल्दो मुझे लगता है कि ये गेम में जितने रन्स बने, इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द विकेट भाई। मैंने चीज़ उस टाइम पे आई थिंक कौन थे कमेंटेटर, मैं भूल रहा हूँ, देयर वाज सम फॉरेन कमेंटेटर्स, ग्राहम स्मॉली थे शायद, जो उन्होंने कहा था कि मतलब हाँ इसमें रन बने। संजय मांजरेकर ने भी बाद में वो क्रिकेट लाइव में कहा कि अच्छा रन्स बने हैं, बट इट इज नॉट दैट इजी ऑफ अ विकेट। तो इसमें बैटिंग बहुत अच्छी करी है। मैंने पिच रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने देखा था मिस्टर दीपदास गुप्ता उस टाइम पे कर रहे थे, तो उनने पिच रिपोर्ट दी थी कि ये 180 to 200 वाली विकेट है। हाँ, बट देख के तो लग रहा था कि भाई यहाँ पे 200 तो बनेंगी, उसके बाद भी और भी रन बन सकते हैं, खींच दें काफी। एंड वही है कि पंजाब ओवर परफॉर्म क्लियरली, और मतलब चलो इसमें आर्चर वगैरह नहीं खेले थे, उससे फर्क भी पड़ता है थोड़ा सा। पंजाब की तो टीम हमने स्पॉट ऑन पकड़ी थी भाई, प्रीव्यू में हमने काफी चीजें स्पॉट ऑन करी हैं इस बार। ओवन और हमारे बार्टलेट दोनों आ जाते हैं वापस, बिकॉज स्टॉइनिस और इंग्लिश नहीं होने वाले थे, और हरप्रीत ब्रार भी आते हैं विजय कुमार विषय की जगह पे, तो तीनों चीजें स्पॉट ऑन थी। ब्रार ने तो परफॉर्मेंस भी गजब दे दी, तगड़ी दे दी। और मफाका को फाइनली चांस मिलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना थिकशाना की जगह पे। फारूकी को खेलना था क्योंकि आर्चर नहीं थे, वो भी हमने सही प्रिंट करा था। सैमसन वापस आ जाते हैं, इंजरी उनकी अब लग रहा है कि ठीक हो चुकी है। एंड सो कुणाल सिंह राठौर या फिर ड्रिपेटोरियस को चांस नहीं मिलता, वो नंबर 3 पर खेलते हैं। गुड डिसीजन आई थिंक। मतलब आप नेचुरली सोचोगे कि अच्छा सैमसन आ रहे तो ओपनिंग करेंगे, बट उनने जो आके टॉस पे बोला कि यू हैव टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंसेज लाइक द वंस दैट हैव बीन गिवन बाय वैभव सूर्यवंशी, तो आप उनको बाहर कर नहीं सकते कायदे से। नेचुरली सैमसन का खुद भी फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है, एंड जायसवाल तो ऑरेंज कैप ले ली थी बीच में उन्होंने, तो आप उन दोनों में से किसी को छेड़ सकते नहीं थे। नीतीश राणा इंजर हो चुके, कुणाल सिंह राठौर ने आके एक ही मैच खेला था जिसमें कुछ ज़्यादा शाइन करे नहीं वो, तो सैमसन नेचुरली कम्स बैक एज नंबर 3। अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बातें करें, 58 for 3 थे पावर प्ले में। आरआर के पास इतने चांसेस थे गेम को किल ऑफ करने के, बट एट एवरी सेकेंड पंजाब हैड एन आंसर। अब यहाँ पे पंजाब की तारीफ तो होगी, बिकॉज जो कि मैंने भी स्टार्ट में कहा कि ये पिच इतनी ज़्यादा हाई स्कोरिंग थी नहीं, पंजाब ने क्लियरली ओवर परफॉर्म करा है। एड टू दैट द फैक्ट कि पावर प्ले में ही आपके 3 विकेट गिर चुके थे। राजस्थान रॉयल्स का कोई एक्सक्यूज है नहीं लिटरली यहाँ पर भाई। विकेट गिरे, आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल जो कि शायद जिन लोगों ने मेरे नज़रिए से देखा होगा उन सबका होगा कि श्रेयस अय्यर हमने देखा नंबर 3 पे नहीं है, फिर हमने देखा नंबर 4 पे भी नहीं है, वो अल्टीमेटली नंबर 5 पे है। तो इतना लेट करने की क्या जरूरत थी श्रेयस अय्यर को, गिवन कि वो इतने अच्छे फॉर्म में है ऑलरेडी?
अब वो इंजरी का भी चक्कर चल रहा है उनका पूरे टाइम। हाँ, उसके फील्ड पे थे नहीं, उसके बाद या हो सकता है एक प्रिकॉशनरी मेजर हो, पता नहीं क्या सीन है एग्जैक्टली। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि ओवन कायदे से ओपनिंग करते हैं तो उनको आप ओपनिंग से जितना पास रखना चाहो, दैट इज नंबर 3, उतना रखना चाहोगे आप, शायद इसलिए उनको ऊपर और बैटिंग करने के लिए भेज दो, शेयर्स अपना पॉइंट थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। ओके, बट रिगार्डलेस मतलब मुझे लगता है इसमें देयर इज नॉट मच टू सी इनटू इट, बिकॉज बैटिंग एनीवे फायर कर रही थी। हाँ, और दे गॉट अ मच नीडेड एक्सपोजर टू द मिडिल ऑर्डर आल्सो। यहाँ पे शशांक ने जो बैटिंग करके दिखाई है, शशांक ने, नेहल वडेरा ने आके जो बैटिंग करी है, 250 मारी इस साल, दोनों राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मारी है। अच्छा, ओके, उसने गजब बैटिंग करी है वैसे, नो डाउट अबाउट इट। प्रियांश आर्य की बात करते हैं, जल्दी से स्टिक आउट हो जाती है बॉल। वंस अगेन शोइंग की पिच इतनी आसान थी नहीं खेलने के लिए। ऑन द राइज अगर आप गुड लेंथ की बॉल को ड्राइव करने जाओगे, कभी कभी आप जो है ना बॉल फंसती है थोड़ी सी, इसलिए मिडिल होती नहीं है, कवर्स के हाथों पे, मिड ऑफ के हाथों पे चली जाती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आउट होते हैं। प्रभ सिमरन जो एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल आप कहोगे, ग्लांस करने जा रहे थे बॉल को देश पांडे की ही बॉल पर, एंड कॉट बिहाइंड हो जाते हैं वहां पर वो। मफाका जो है, अब देखो मफाका एक्चुअली में बहुत रन कंसीड कर रहे थे जब प्रभ सिमरन बैटिंग कर रहे थे, तो बिकॉज ओवर द विकेट आके लेफ्टी के लिए वहां से अक्रॉस द बॉडी बॉलिंग कर रहे थे, शॉर्ट एंड अक्रॉस, एंड प्रभ सिमरन एक्चुअली में थ्रू द ऑफ साइड काफ़ी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। ओवन जब आते हैं सेम बॉल पर, वो उसको अक्रॉस करो, अगेंस्ट द एंगल मारने के लिए जाते हैं। बॉल आपसे अक्रॉस द लाइन जा रही है, आप उसको अगेंस्ट द एंगल मार के मिड विकेट के ऊपर मारने जा रहे हो, इसीलिए टॉप एज लगा था। अच्छा, सैमसन ने पकड़ लिया था, जो कि इस साल हमने कई लोगों से होते हुए देखा है कि आप व्हेन द बॉल इज एंगल्ड अक्रॉस योर बॉडी, अगर आप उसको अगेंस्ट द टाइड खेलने जाओगे तो कई बार टॉप एज लगता है। फ्रेजर मगर कैसे कितने बार आउट हुए हैं, खलील अहमद ने ऐसे कितने विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स पे ऐसे विकेट आते हैं यूजुअली। अगर आप नोटिस करोगे जब ओवन आउट भी हुए हैं तो उनके ऑलमोस्ट तीनों स्टंप्स एक्सपोज थे, बिकॉज उन्होंने फ्रंट लेग क्लियर कर रखा था। बॉल की लाइन को कवर करने के लिए ही डिड नॉट शफल एट ऑल, तो वो क्लियर कट केस यहाँ पे क्यों आउट हुए वो। श्रेयस अय्यर ऑल्दो आते हैं एंड वडेरा के साथ एक काफी अच्छी इनिंग्स स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। फारूकी वंस अगेन यार, ही लुक्ड वेरी मीडियोकर थ्रू आउट द इनिंग, आचर कमी महसूस हो रही थी। मतलब थ्रू आउट द सीजन ही हमने देखा है कि उनका कुछ खास सीजन रहा नहीं अभी तक का, एंड वही मतलब उनको आना पड़ गया कायदे से, वरना वो खेलते नहीं इस टाइम पे, नहीं टीम खेलते। के अंदर। और अगले 4 ओवर में अगर हम देखें, देखो यहाँ से रन रेट हर फेज में पंजाब की ऊपर ही हुई है। 39 रन यहाँ पे आते हैं और दैट्स ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर। अब हसरंगा को जिस तरीके से वडेरा ने पिटाई करी है इस पूरे मैच में, इनफैक्ट इवन लास्ट में अगर तुम्हें याद हो, उसमें पंजाब ऑल्दो हार गई थी, बट वडेरा ने बहुत तगड़े छक्के लगाए थे हसरंगा को। मतलब इस मैच में भी आपने देखा कि मतलब दिस वाज स्पेसिफिकली द फेज जहाँ पे मुझे लगा कि भाई नेहल वडेरा कुछ अलग ही टेक ऑफ कर रहा है, क्योंकि पावर प्ले में भी ऑब्वियसली उनने अपना काम करा था, बट थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग प्लेयर से भी आए थे, जिसके चलते एक अच्छा स्कोर बन गया था इनका। बट यहाँ पे आके नेहल वडेरा ने जैसे बैटिंग करी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ऑन दी अदर हैंड इनिशियली थोड़ा टाइम ले रहे थे अपना। प्लस पता क्या, इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था कमेंट्री में उस टाइम पे कि हसरंगा जब भी छोटी बॉलें फेंक रहे थे बेसिकली, तभी वडेरा उनको टारगेट कर रहे थे। वो ओवर में 2-3 बॉलें वैसे आ रही थी, तो क्यों डाल रहे हो आप छोटी? तो उसमें बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन था कि कई बार ना एक मेंटल ब्लॉक होता है, एक लेग स्पिनर का अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडेड बैटर एक मेंटल ब्लॉक होता है कि मुझे मारने जाने वाला है, तो मैं जल्दी से छोटी फेंक देता हूँ। ओके, मुंह के नीचे फेंकूंगा तो छक्का खा जाऊंगा। उस चक्कर में बैटर पहले से ही बैठ के उनके दिमाग के साथ खेल के मिड विकेट के ऊपर चौके मार रहा होता है। तो वो मेंटल ब्लॉक के चलते हुए ना कहीं हसरंगा ने पूरा ही मिडिल ओवर्स का स्पैन ओपन अप कर दिया। इनफैक्ट रियान पराग वाज लुकिंग बेटर देन हिम। भाई रियान पराग का ऑफ लेट वैसे उन्होंने बॉलिंग गजब करी है जब भी वो आए हैं। चलो बात करते हैं जिस तरह से श्रेयस अय्यर को उन्होंने आउट करा अगले फेज में, 10 से 15 ओवर के बीच में 50 रन आते हैं। रियान पराग एक आर्म बॉल फेंकते हैं राउंड द विकेट आकर, आर्म बॉल फेंकते हैं और उसको खड़े खड़े श्रेयस अय्यर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में चौका मारते हैं डाउन द ग्राउंड। वेरी नेक्स्ट बॉल वंस अगेन राउंड द विकेट आते हैं, इस बार आर्म बॉल की जगह पे एक ऑफ स्पिनर फेंकते हैं नॉर्मल, और उसको स्लो करते हैं बॉल को। आर्म बॉल यूजुअली तेज होती है और एंगल के साथ जाती है, तो ऑफ स्पिनर को स्लो करते हैं और वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंकते हैं अक्रॉस द बॉडी वंस अगेन। उसको श्रेयस अय्यर स्लैश करने के लिए जाते हैं, इसीलिए टॉप लगती है वंस अगेन। फर्स्ट टाइम ही हैज गॉटन आउट टू अ स्पिनर इन दिस आईपीएल। दिस इज द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? उस टाइम पे मांजरेकर तो कह रहे थे यार, तो मैंने ये सेम चीज अभी शायद कुछ मैचेस पहले भी पंजाब के मैच में सुना था, बट मांजरेकर साहब ने कहा था उस टाइम पर मतलब भाई रियान पराग का मैं यही कहूंगा कि जब वो मुंबई गेम्स मैच था तो उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया था, आजन ने यहाँ पे श्रेयस अय्यर का विकेट वो भी सेम तरीके से लिया था। फिर रिमेंबर अक्रॉस द बॉडी पिच गई थी, रोहित शर्मा डाउन द ग्राउंड मारने गए थे एंड लॉन्ग ऑफ पे कैच हो गया। मतलब ऑफ लेट स्टार्टिंग में उन्होंने जब करा था कि मैं एज अ सिक्स्थ बॉलर, एंड मतलब राइट नाउ अगर मुझे अपनी टीम बनानी आई वुड स्टिल वांट टू हैव अ सिक्स्थ प्रॉपर बॉलर जो कि कर सकते हैं, पर रियान पराग ने आके अच्छी बॉलिंग करी है ऑफ लेट, करी है बिल्कुल। एंड
वंस अगेन इसमें आकाश मधवाल और हसरंगा 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिनको नेहाल वडेरा ने टारगेट करा है। दोनों का इशू वही था, बी इट अ स्पिनर और अ पेसर, छोटी बॉलिंग कर रहे हैं और बॉडी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मधवाल भी अगर जो है राउंड द विकेट आकर छोटी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑल द डिलीवरीज आर एंडिंग अप नियर हिज बॉडी, तो उनकी आंख में गिर रही है, बहुत आसानी से डोमिनेट कर रहे थे लेग साइड पर। एंड सिंगल हैंडेडली आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि यहाँ पे एक इनिंग्स खोल रखी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट अब शशांक आते हैं। शशांक की इनिंग्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ कि इनकी 50 कब हुई। इतना ग्लाइड करें उन्होंने इनिंग्स के, पता ही नहीं चला 50 कब मारा। आई थिंक इस सीजन में शशांक सिंह एज अ बैट्समैन बहुत ज्यादा ग्रो करे। यस ऑब्वियसली कप्तानी भी करी है, प्लस मतलब ऑब्वियसली जो उनका लास्ट सीजन था वो एक ब्रेकआउट सीजन था जहाँ पे आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह दोनों हमें उभरते हुए दिखे थे। बट यहाँ पे जैसे उनका रोल चेंज करा गया है कि भाई वो थोड़ा टिक के भी खेल सकते हैं, वो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं और एंड में फिनिश ऑफ करके भी आ सकते हैं। मतलब प्रॉब्ली आप उनको इस टाइम पे कह सकते हो आपकी श्रेयस अय्यर शायद टॉप बैट्समैन है पंजाब के, फिर शायद आप प्रभ सिमरन का नाम लोगे, उसके बाद इफ आई हैव टू टेक समवन्स नेम आई वुड प्रॉब्ली से शशांक सिंह, नेहल वडेरा उसके बाद प्रॉब्ली में कहूंगा। इवन बी परहैप्स हायर देन प्रभ सिमरन। ओके, क्योंकि बॉलें कम खेलने को मिली तो हम नंबर ऑफ रन से तो जज नहीं कर सकते। हाँ, पर मतलब पावर प्ले में खेलना, नई बॉल को फेस करना, वो भी एक अलग चैलेंज है। बट यू गेट टू प्ले मोर बॉल्स, तो आप रन भी ज्यादा ही मारोगे। हाँ, हमेशा टॉप 3 में जो बैटिंग करते हैं वही तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में होते हैं। फिनिशर्स कितने होते हैं? तो सिर्फ नंबर ऑफ रन से शशांक को थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। इम्पैक्ट देखो अगर उनका, आई थिंक ही हैज बीन एटलीस्ट ऑन पार विद प्रभ सिमरन। बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल के दी उन्होंने इस साल। आखिर के 5 ओवर में 72 रन आते हैं। वंस अगेन आप क्रेजी भाई 14.5 रन पर ओवर ऑलमोस्ट मारे हैं आपने आखिर के 5 ओवरों में। आकाश मडवाल ने एक्चुअली में अच्छी बॉलिंग करी है 2 ओवर यहाँ पे, उन्होंने ही अल्टीमेटली नेहल वधेरा को आउट भी करा है। फुल लेंथ अक्रॉस द बॉडी, वंस अगेन ट्राइंग टू हिट इट ओवर कवर्स, कैच आउट हो जाते हैं, डिड हिज जॉब। बट फारूकी, मफाका, देश पांडे, इनकी हम बातें करें, बहुत रन लीक करके दिए हैं। हाँ, बहुत शॉर्ट में बॉलिंग हुई। बैटिंग में भी आफ्टर वधेरा गॉट आउट, उसके बाद उमर जाई ने आके भी एक डिसेंट नॉक खेली जहाँ पे उन्होंने 21 रन बना दिए 9 बॉलों पे। तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन बन गया, जिसके चलते पंजाब का जो टोटल था 219 का था, अल्टीमेटली टारगेट आपने 220 का दिया। तो बहुत ही तगड़ा टारगेट पंजाब ने दे दिया उसके बाद। और एक्चुअली में रायसन रॉयल्स ने परफेक्ट बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिस्पॉन्ड करा। 89 फॉर 1 थे पावर प्ले में। मतलब आई थिंक 2.5 ओवर्स में उनकी 50 हो गई। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि 50 या 52 या 54 रन थे, तो वो उसमें एक भी सिंगल नहीं था, सारे चौके छक्के से आया था। तो अब जायसवाल ने पहली बॉल पे आती चौके छक्के मारने शुरू कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर भी वंस अगेन आई वुड से अर्शदीप सिंह की बातें करो, अभियांसन की बातें करो, मतलब दे वर ऑल ओवर द प्लेस बट दैट हार्ड लेंथ स्पॉट, उसको छोड़ के दे वर बॉलिंग एवरीवेयर। चाहे मुंह के नीचे बात करो, चाहे छोटी बॉल की बातें करो, जो एक हार्ड लेंथ का स्पॉट जो हमने करा, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की जो बात करते हैं, वो स्पॉट इस वक्त एक्सप्लोर होता हुआ नहीं दिख रहा था। एंड क्रेडिट टू जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी कि उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट करा है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जिस तरीके से वो बैटिंग भी करते हैं, ही इज सेटिंग हिमसेल्फ अप टू प्ले ऑन द बैक फुट वेरी इजीली। तो क्या होता है बेसिकली, उनका जो वेट है ना, अगर आप देखोगे एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग अ बॉल, काफ़ी हद तक बैक फुट पर होता है। वो बैट भी पकड़ते भी है। मैं अभिनव मुकुंद को देख रहा था, बोलते हैं, मैंने भी देखा था, वी नहीं होता ना उनका, वो ऐसे आता है। जो राइट रिस्ट, मतलब बेसिकली वो लेफ्ट हैंडर है, तो उनकी जो लेफ्ट रिस्ट है, जो नीचे वाला हाथ होता है, बॉटम हैंड होता है, वो बेसिकली कॉर्क करना पड़ता है थोड़ा सा, न्यूट्रल नहीं रहता हाथ उनका, काफी हद तक न्यूट्रल रहता है। वो पाम पे पकड़ते हैं, वो अपने फिंगर्स के पास नहीं पकड़ते। तो उससे आपका नेचुरली स्विंगी वही बन रहा है, मिड विकेट के ऊपर मारने वाला। प्लस आपका वेट थोड़ा हद तक बैक फुट पर भी है, और जब वो मारने वाले होते हैं तो उनका बैट स्विंग जो अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे नहीं आता, वो नीचे से ऊपर आता है और फिर दोबारा शॉट आता है वो। अच्छा, तो वो सेट ही ऐसे कर रहे हैं, बहुत ही फ्लोई रिदमिक बैटिंग, लचकता है पूरा बैट, लचकता है पूरा बैट कि मैं मारने ही जा रहा हूँ। और ऐसे में क्योंकि वो बैक फुट पे उनका वेट रहता है ना, तो ही इज सेटिंग हिमसेल्फ टू प्ले यॉर्कर्स रिलेटिवली बेटर, बिकॉज वो बॉल के अंडर नहीं आ सकते, और छोटी बॉल डालोगे तो हुक मारने ही जाएंगे, वो नीचे नहीं मारेंगे कभी भी पुल शॉट को या हुक शॉट। पर मतलब ऐसा टाइप की जो ग्रिप है नेचुरली, मतलब अगर मैं पकड़ के देखूँ तो वन वुड वंडर कि यार इसको थोड़ा फिर डिफेंसिव गेम खेलने में प्रॉब्लम आएगी। यार अभी 14 साल के हैं भाई, क्या ही जज कर। हाँ वैसे पूरे 10 साल भी लग जाएंगे ना अगर उनको डेवलप करने में अपना दूसरा फास्ट गेम का, तो भी यंगस्टर ही है, तो वो तो मैं जज कर ही नहीं रहा, बस मैंने ऑब्जर्व करा था ये। एंड इसीलिए जैसे यानसन वगैरह भी छोटी बॉलें कर रहे थे, तो ही वॉज एबल टू गेट अंडरनीथ दोज शॉर्ट बॉल्स एंड पुल के छक्के मार रहे हैं वहाँ पे। तो उनका सेटअप ही वैसा है, पूरा बैटिंग के टाइम पे स्टांस ही वैसा है कि
ही गेट्स अंडरनीथ द बॉल रियली वेल, इसीलिए वो पावर हिटिंग इतनी अच्छी कर पा रहा है। हाइट भी छोटी है तो इट हेल्प्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट होगी उनकी? हाइट भी बढ़ जाएगी भाई अभी। हाँ अभी तो 14 साल के हैं। क्या ही बोलूँ भाई मैं, इन सब चीज़ों पे तो मैं जाऊँगा ही नहीं। बट अगर मैं और बातें करूँ यहाँ पे, बार्टलेट जो है वो आई वुड स्टिल से ओकेश थे। हरप्रीत ब्रार ने आके गेम बदला, गजब ओवर पेस डिलीवरी डालते हैं सूर्यवंशी को एंड काइंड ऑफ यॉर्क कर देते हैं उनको, मिड ऑफ के हाथों में दे बैठते हैं। दी ओनली ओवर जहाँ पे रन्स नहीं आता बिल्कुल भी। भाई सूर्यवंशी का मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो उनकी कंसिस्टेंसी भी ऑफ लेट मतलब नेचुरली वो 100 के बाद बढ़ती गई है धीरे धीरे। मतलब वो इम्पैक्टफुल नॉक्स खेलते जा रहे लगातार। तो कहाँ हम लेट टाइम पे सोचे थे कि अच्छा ये बस एक PR गेम है, चलो उसके लगा कि अच्छा 100 मार दिया, बट ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ऑब्वियसली ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट मतलब धीरे धीरे क्या पता नेक्स्ट सीजन आते आते भी यू माइट सीम एज अ स्टार्टर ओनली, कि ये करेंगे स्टार्ट भाई जिस तरीके से रन मार रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर हम लोग अगले फेज की बातें करें, 6 से 10 ओवर के बीच 25 रन और आते हैं। 24 बॉल में 25 रन आ रहे हैं। इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद क्या हो गया ऐसा? मुझे लगता है यहीं पे आप डील होना शुरू हो जाते हो। यहाँ पे आपको जो है जायसवाल का विकेट भी गिरता हुआ दिखता है। एंड संजू सैमसन यार देखो आके उतना इफेक्टिव नहीं लगे मेरे ख्याल से। नहीं भाई बिल्कुल लगा ही नहीं कि कभी भी वो फ्लो में आ पाए अपने पूरे मारने के। जिस तरीके से वो आउट भी हुए अल्टीमेटली, ओमर जाई बॉलिंग में आते हैं एंड वही शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, उसको रूम बना के वो कवर्स के ऊपर से ऑन द राइट शॉट खेलने जा रहे हैं। ऑन द राइट शॉट्स ऐसी पिचेस पे नहीं बनेंगे उतने अच्छे से जो हमने डिस्कस करा है, इसीलिए वो हाथों में आ जाती है बॉल। तो कहीं ना कहीं अब ये भी है कि यार इंजरी के बाद आने क्या ही जज करें। मतलब मेरा पॉइंट हमेशा यही रहेगा सैमसन को लेके कि इवन व्हेन ही स्कोर्ड दोज हंड्रेड्स, उसके बाद भी सॉ कि जो 2025 की स्टार्टिंग में इंग्लैंड की पूरी सीरीज थी, पूरी सीरीज फ्लॉप रही उनकी। हमेशा इट हैज़ नेवर बीन अबाउट कंसिस्टेंसी विद सैमसन। हमेशा ये रहा है कि यार ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, हमेशा रन नहीं मारेंगे। और T20s में जिस टाइप का टैलेंट निकल के आ रहा है, मतलब आप गिल और सुदर्शन को देख रहे हो कि दोनों 600+ रन का सीजन प्रोड्यूस करने वाले हैं। गिल ऑलरेडी वाइस कैप्टन है T20s में, जायसवाल ऑरेंज कैप की रेस में है, अभिषेक शर्मा एक वो एक्स फैक्टर लेके आते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। हमेशा यू वुड फील कि यार ये सैमसन का कुछ कंफर्म नहीं है अभी भी। एंड मैं इससे उनको अभी RR के पर्सपेक्टिव से इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है RR का। तो इट डज नॉट मैटर वो परफॉर्म करे या ना करे, क्योंकि सीजन जा चुका है। इट मैटर्स कि वो इंडिया के लिए परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। अब तो देखते हैं कि पहले अभी सिलेक्शन वही ना, हाँ कैसे होगा वाली बात है। 10 से 15 ओवर के बीच में भी सिर्फ 40 रन और आते हैं। दैट्स जस्ट 8 रन एन ओवर। अब मुझे यहाँ पे यही लगा कि यार एक 220 की चेस पे आपने पहले 6 ओवर में 90 रन बना दिए, और आप इतना मिजरेबली फेल कर रहे हो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करने में। हरप्रीत बार आर्म बॉल डालते हैं, रियान पर आपको बोल्ड मार देते हैं बैकफुट पर। उसके बाद आप किसकी तरफ देख रहे हो रन मारने के लिए? ध्रुव जुरेल आ रहे हो और हेटमायर ने कितना 11-12 बॉलों पे कितने रन बनाए? 12 बॉल में 11 रन। 12 बॉल पे 11 रन बनाए। इन 220 चेज आपकी स्ट्राइक रेट 100 से कम है। हाँ, एक वो मीम निकला था कि हेटमायर से बोला जा रहा है उनको कि भाई अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए कि आप 200+ का टारगेट चेस कर रहे हो एंड आपके ओपनर्स ने आके धो दिया गेम स्टार्टिंग के 10 ओवर में, आपको बस उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है एंड गेम खत्म करके आना है, और आपके सर पे बंदूक रखी गई है कि आपको ये करना है, तो टेल माई फैमिली दैट आई लव देम। ये चीज़ तो नहीं होने वाली भाई। ये मतलब हेटमायर और जुरेल जैसे ही कोई टारगेट चेस करने आते हैं, अल्टीमेटली भी इफ आई रिमेंबर लास्ट के 2 ओवर में इनको 30 रन के अकॉर्डिंग चाहिए, आसपास चाहिए थे। यार ये भी हमने बनते हुए देखे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने को कह देगा कि अब कैसे करेंगे हम इस चीज़ को। ऑब्वियसली आप बात करोगे ध्रुव जुरेल ने 50 मार दी तो आप उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हेटमायर का तो पूरा सीजन ही भाई एकदम गुड़गोबर रहा है। बिल्कुल ही कहीं एक भी मैच निकल के नहीं आया जहाँ पे लगा कि यार ये आदमी 10 करोड़ के ऊपर, हाँ 10 के ऊपर आपने इनको रिटेन करा हुआ और ये पावर हिटर है, देख के लग नहीं रहा कहीं से भी, इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मतलब रसल को हमने तक क्रिटिसाइज करा, ही हैज हैड अ मोर इंपैक्टफुल सीजन देन बाय फार। पर मैं यही कहूँगा कि मैं जुरेल के लिए भी आई डोंट सी हिम एज अ T20 प्लेयर। ऑब्वियसली इस मैच में उन्होंने डिसेंट नॉक खेला, बट बेसिकली स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे वो। तो युजवेंद्र चहल ने का तुम नोटिस करोगे 15 ओवर तक 4 ओवर खत्म कर दी थी अपने, विकेट लेस थे लेकिन इकोनॉमिकल थे। तो ध्रुव जुरेल को स्पिनर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा इस साल IPL में। वहां पे वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। आखिरी 5 ओवर उन्होंने रन मारे भी इसलिए बिकॉज पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं, इससे उनका रिकॉर्ड अच्छा हुआ। नहीं प्लस मैं ये भी कहूँगा ना यार कि वो एक मैच कब आएगा जब आप फिनिश करके दोगे। मतलब ठीक है आपने 50 रन मार दिए, एक तरीके से आप कह सकते हो यार मेरे पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो,
बट एक तो वो मैच होगा जहाँ पे आपने फिनिश करके अपना रिटेंशन जस्टिफाई करी होगी, वो नहीं आया अभी तक। आखिर के 5 और 55 रन और आते हैं, बट वही है कि 55 रन काफी होने नहीं वाले थे। अल्टीमेटली 10 रन से आप हार जाते हो वहां पर। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दे शुड हैव वन दिस गेम। आरआर ना जैसा स्टार्ट करा था उसके बाद तो करना चाहिए था यार। आपके पास क्या एक्सक्यूज है? हैविंग सेड दैट आई डोंट थिंक हम में से कोई भी सरप्राइज्ड है कि नहीं, सरप्राइज में होता अगर जीत जाते तो जीतना चाहिए था, लेकिन मैं सरप्राइज भी होता कि भाई आपने अच्छा फाइनली कर दिया चीज। यहाँ पे दे डिड व्हाट दे वर नॉट सपोज्ड टू, बट इट इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू दीज डेज। सो यहाँ पे मैं ये कहूँगा जरूर यार कि हटमारी अल्टीमेटली जब आउट होते हैं, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि ओमर जाई की जो जिस बॉल पे आउट हुए थे, एक्चुअली में वो कायदे से आप नापोगे तो स्लॉट में ही गिर रही थी, बट उसमें छक्का क्यों नहीं लगा? क्योंकि बॉल रिवर्स स्विंग करनी शुरू हो चुकी थी तब तक। अच्छा। और बहुत लेट अंदर टेल करी थी बॉल। तो जब लाइन ऑफ साइट आपने देखी रिलीज पॉइंट पर, उसके हिसाब से आपने अपना बैट चलाना शुरू करा है, और अल्टीमेटली बॉल अंदर आते आते थोड़ी टेल कर गई है, तो बैट के इनर हाफ पे लग रही है, और इसीलिए वो मिडिल नहीं हुआ, छक्का नहीं हुआ, कैच आउट हो गया। तो ओमर जाई का भी कुछ भी कह लो भाई, मतलब ही इज वही होता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप का, स्पेशलिस्ट कुछ ना कुछ निकल आएगा, पर निकाल देता है कुछ ना कुछ। तो वो भी क्रेडिट जाता है उस बंदे को। अर्शदीप सिंह ने वन सेकंड डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बट 19th ओवर काफी अच्छा डाला। हाँ, 8 रन दिए थे सिर्फ, वर्चुअली किल्ड ऑफ द गेम। आखिरी ओवर में 3 रन बनने नहीं वाले थे, यानसन ने फिर 2 विकेट निकाल दिए। ध्रुव जुरैल को विद अ डीप पॉइंट एंड अ डीप बैकवर्ड पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्टंप आप यॉर्कर डाल रहे हो तो स्लैश करके हाथों में ही आनी थी। परफेक्ट बॉलिंग टू द फील्ड मैं कहना चाहता हूँ बेसिकली यानसन की तरफ से। पंजाब क्वालिफाइंग फर्स्टली टॉप 2 का जेन्युइन चांस है अभी भी, अगर वो अपने आखिरी 2 मैचेस निकाल सकते हैं तो। इनफैक्ट अगर एक मैच हार जाए तब भी वो टॉप 2 में आ सकते हैं, गिवन कि जीटी और आरसीबी कैसा करते हैं। बट राजस्थान रॉयल्स का तो अब लिटरली वही है कि आप लास्ट स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हो। हाँ, मतलब मैं अगर किसी को ये एक्साइटमेंट ढूंढनी अगले 2-3 मैचेस में, तो आप यही देख सकते हो कि अच्छा सीएसके और आरआर में जेन्युइनली बताओ कि कौन सी सबसे गंदी टीम है इस सीजन, तो वो हमें शायद उस मैच में देखने को मिल जाए। बट उसके अलावा एक भाई सीजन टू फॉरगेट फॉर राहुल द्रविड़ एज वेल, प्लस ये जितने भी इनके महारथी हैं, जायसवाल को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ही हैज़ परफॉर्म्ड एंड वैभव सूर्यवंशी हैज़ बीन अ बिग सुपरस्टार, बट उनके अलावा आप सैमसन को अब बोल दो कि उनको भी अपने ऊपर देखना पड़ेगा, आप ध्रुव जुरैल को देख लो कि उनको भी अपने ऊपर देखना पड़ेगा, हेटमायर को देखना पड़ेगा, आरआर की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि इनने क्या रिटेंशन करे हैं, राहुल द्रविड़ को देखना पड़ेगा, रियान पराग को देखना पड़ेगा, किसको कप्तानी देनी है, किसको मैनेजमेंट बैक करेगी, क्या राहुल द्रविड़ का कितना बड़ा रोल होगा, ये सब कुछ इनको वापस देखना पड़ेगा। बट खैर अगर हम लोग अपने अगले मैच की बातें करें, डीसी वर्सेस जीटी, दिल्ली में मैच होना था और गुजरात टॉस जीत के बॉलिंग करती है, एक्सपेक्टिंग कि शायद ड्यू आ सकती है, ऑल्दो ड्यू आती नहीं है, बट पिच सर्टेनली सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए काफी सेटल हो चुकी थी, काफी बेटर हो चुकी थी। रबाडा आते हैं कोटजिया के जगह पर, क्योंकि रबाडा मोस्ट लाइकली प्लेऑफ्स में नहीं होंगे, तो क्या खिलाने का पॉइंट था अभी ये लोग पूछेंगे। इस पॉडकास्ट से जस्ट पहले हमने अभी लाइव भी करा था ना, उसके बाद पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, तो उसके बीच में एक न्यूज़ निकली है कि साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड है वो शायद अनलाइकली है कि वो अलाउ करेगा कि आप प्लेऑफ्स तक खेल लो। इससे पहले तक ये बातें हो रही थी कि थोड़ा बहुत वो मान जाएंगे इधर उधर करके, बट अभी हो रहा है कि शायद अनलाइकली है कि वो लोग अलाउ करेंगे कि आप लीग स्टेज के बाद भी रुकने दें, स्पेसिफिकली प्लेयर जो कि WTC फाइनल खेलने वाले हैं या स्क्वाड में होंगे, तो रबाडा मोस्ट लाइकली चले जाएंगे। अब मेरे को द ओनली रीजन वाई आई थिंक कि ये हो सकता है, वैसे तो इन्होंने पूरा सीजन ही रबाडा के बिना निकाला है एंड बहुत डोमिनेटली निकाला है, और इस मैच में भी कायदे से आप देखो तो रबाडा ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। बट अगर आपको देखना है तो आप यही कह सकते हो यार कि इस टाइम पे कोई भी टीम अनलेस अनटिल वो क्वालिफाई कर चुकी हो तो भी टॉप 2 निकालना है। इतनी ज़्यादा तगड़ी फाइट है कि यू डोंट वांट टू टेक एनीथिंग लाइटली। तो रबाडा अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू वुड वांट कि अच्छा स्टार्ट करे हमारा ये प्लेयर, स्टार्ट करे। बट हाँ, मतलब वही है कि बिकॉज यू वांट टू फिनिश इन टॉप 2, बट कोटजिया ने इतनी बुरी बॉलिंग करी नहीं थी, एंड रबाडा आज जो है स्पेशल खुन्नस निकाली है डीसी वालों ने अपने एक्स प्लेयर के साथ। खैर डीसी के लिए मुस्तफिजुर रहमान आते हैं स्टार्क के लिए, और समीर रिजवी करुण नायक की जगह आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। ये टिपिकल डीसी जो अभी हम पूरे सीजन बात करते आ रहे हैं, पहले 4 में से 4 मैच जीतना और उसके बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। टिपिकल, आई डोंट गेट इट कि अक्षर पटेल ये सब चीज़ें क्यों करेंगे। अगर आपको दिख रहा था कि आपका एक विनिंग टेम्पलेट है, आपको रिजल्ट्स लगातार मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसको बैक करोगे। अभी ये हमने करुण नायर के साथ देख लिया, इनने ओपनिंग फिर से चेंज कर दी। अभी तक पोरेल और फाफ डू प्लेसी कर रहे थे एंड मतलब वेरी ऑनेस्टली डिसेंट कर रहे थे, ऐसा कुछ खराब भी नहीं कर रहे थे, बट इनने चेंज करना था कुछ, इनके खुन्नस होने लग जाती है कि हम सही कैसे कर रहे हैं कोई चीज़ को, तो इनने केएल राहुल को अब ओपन करा दिया। ऑब्वियसली उन्होंने 100 मार दिया एंड बाद में केविन पीटरसन आके बोल दिया कि अब हमने बात कर लिया कि ओपन करेंगे। तो वो तो सीजन के पहले से कह रहे थे। हाँ, वो सीजन के पहले भी आप कह रहे थे, और प्लस मतलब अब 2 मैचेस बचे आपके और दोनों अब मस्ट विन मैचेस हैं।
अब अगर आप ये सब चेंजेस कर रहे हो तो क्या सेंस बनता है फिर इसका? जीत भी नहीं रहे, या तो जीत भी नहीं सब करके, तो उल्टा गालियां ही पड़ेंगी। खैर फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं हम लोग 45 for 1 इन द पावर प्ले। ये भी हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, पहले के 3-4 ओवर और उसके बाद के जो बचे हुए 2 ओवर थे। बिकॉज जो वही मैं लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि केएल कायदा और हमारे फैट डुप्लेसी के हिटलर की शक्ल पे मॉर्फ करके जो मीम्स आ रहे थे, मतलब पहले 3 ओवर में कुछ 14-15 रन थे भाई, कुछ ज्यादा ही गंदा स्टार्ट था। फैट डुप्लेसी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ही हैड टू स्टेप आउट, बिकॉज सिराज और अर्शद ने टप्पा पकड़ रखा था शॉर्ट ऑफ लेंथ का, परफेक्ट बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पे। 1 रन मारने मुश्किल होते हैं, बट आज की डेट में वो एक्सक्यूज नहीं है भाई। मतलब कोई भी बंदा 6 खींचे बॉल एग्जैक्ट टप्पे पे नहीं डालता, थोड़ा रूम ऑफ एरर मिलेगा आपको तो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फैट डुप्लेसी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, हेजिडेंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रन्स नहीं आ रहे थे तो, एंड ट्राइंग टू अनसेटल द बॉलर, वो स्टेप आउट करते हैं ताकि बॉलर को चेंज करे प्लान। अर्शद उनको फॉलो कर देते हैं, जहाँ पे वो जा रहे थे उनके बॉडी लाइन पर ही फेंक देते हैं, रूम मिलता नहीं है एंड इसलिए वो मिडिल नहीं कर पाते, बॉल को कैच आउट हो जाते हैं। केएल राहुल जब रबाडा है तब फाइनली अपने आप को अनलीश करना शुरू करते हैं। एंड मैं वंस अगेन बोलना चाहता हूँ, कई लोग को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं केएल राहुल को। हाँ, मैंने भी अभी हाल ही में देखा भाई एकदम से ही कि अच्छा काफी लोग कर रहे हैं एक्चुअली क्रिटिसाइज। आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर। हाँ भाई बहुत ज्यादा। देखो एक चीज फेयर में कहूंगा, जो है पहले 3-4 ओवर की बैटिंग, उस पर आपको केएल राहुल क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करो, वो तो मैं भी मानता हूँ कि पावर प्ले में आप ऐसे नहीं कर सकते। बट आफ्टर दैट रबाडा और उसके बाद से द वे ही हैज एक्सेलरेटेड, ही वाज सिंगल हैंडेडली कैरिंग द टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी बात करते हैं, प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। अगले 4 ओवर की हम लोग बातें करें, अगर 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन आते हैं। बेसिकली हर फेज में आपकी रन रेट बढ़ते जा रही है, एंड केएल राहुल हर एक फेज खेले हुए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि केएल राहुल बैक सीट पर है, केएल राहुल हैज बीन द डोमिनेंट वन, तो थ्रूआउट द इनिंग्स डोमिनेंट वही रहे, डिक्टेट कर रहे हैं टेम्पो पूरी इनिंग का। अब यहाँ पे केएल राहुल ने जो है प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान को टारगेट करते हैं। वो राशिद खान का वन सेकंड एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या उनको अभी भी साई किशोर की जगह पहले बॉलिंग करने को मिलना चाहिए? आई डाउट, बट जीटी जीत रही है तो हम क्या बोलें। आई थिंक प्रॉब्लम शायद वही लोग उठाएंगे कि वो खतरनाक नहीं लग रहे, उतना लग नहीं रहा कि विकेट निकाल सकते हैं। ऑल्दो मतलब उन्होंने ऑफ रेट अपनी इकोनॉमी थोड़ी बेटर करी है, इस मैच अभी 8 की इकोनॉमी थी उनकी। प्लस क्योंकि आशुतोष वगैरह नीचे आते हैं ना, तो शायद साई किशोर को इसलिए भी होल्ड बैक करके रखा होगा। हाँ हो सकता है, डेथ ओवर्स में यूज करने के लिए पोटेंशियल, जो कि उन्होंने करा भी, 2 ओवर डलवाए वहाँ पर। यहाँ पे देखो हम केएल राहुल से एक्सेलरेशन देखना शुरू करते हैं। 81 for 1 थे। नेक्स्ट फेज में अभिषेक पोरल अल्टीमेटली आउट होते हैं। अभिषेक पोरल वाज एक्चुअली द स्लोअर वन इन फेज के बीच में, मिडिल ओवर्स में, एंड देन ही इवेंचुअली गेट्स आउट। अक्षर पटेल आते हैं, ही वाज आल्सो द गाय जो कि स्लो खेले थे रिलेटिवली केएल राहुल से। तो अगर आप जेन्युइनली देखोगे, साई सुदर्शन और गिल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों करी है? गिल की स्टार्ट भी बहुत स्लो थी, पावर प्ले में उनकी स्ट्राइक रेट वाज क्लोज टू 110-120, जो कि केएल राहुल से भी कम है एक्चुअली में। और सुदर्शन टेक ऑफ कर रहे थे, और जब सुदर्शन स्लो डाउन कर रहे थे तब गिल टेक ऑफ कर रहे थे। केएल राहुल के सपोर्ट में दूसरे एंड से कौन था? सेकेंडली बात आती है इंटेंट की, कि आप जो है ट्राई नहीं कर रहे हो मारने का, 100 के लिए खेल रहे हो, वो भी नहीं है केएल राहुल के साथ। तो 2 फैक्टर्स पे आप जज करोगे, दोनों फैक्टर्स वर एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ केएल राहुल। प्लस मतलब ये तो बहुत टेम्पलेट इनिंग्स थी। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि डीसी का जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें तेज़ खेलना चाहिए था, आउट हो जाओ चाहे नीचे और बैटर्स हैं, भाई डीसी का बैटिंग ऑर्डर मतलब पर्सनली इस पूरे सीजन में मुझे कुछ खास खतरनाक तो नहीं लगा देख के कि अच्छा मैं काँप रहा हूँ देख के कि यार ये लोग क्या करेंगे। मतलब मिडिल ऑर्डर में आशुतोष शर्मा ने एक पारी खेली हुई है, विपराज निगम हेयर एंड देयर कभी कभी चल जाते हैं, अक्षर पटेल कभी कभी चल जाते हैं, स्टब्स ने आके एक वो खिलाड़ी जिसने आके इम्पैक्टफुल पारियां खेली हुई हैं। मिडिल ऑर्डर फिक्स भी तो नहीं है ना, बिकॉज़ हाँ चेंज होता रहता है यार। इससे पहले केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, तो बहुत कुछ खतरनाक मुझे लगा नहीं। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि यार मैंने ये सेम चीज़ विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम के साथ करते हुए देखा है, मैंने ये सेम चीज़ उन्हें आरसीबी में करते हुए देखा है, मैंने ये सेम चीज़ उन्हें इस सीज़न भी करते हुए देखा है। जब भी ऐसा कुछ होता है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर कि आपका कैसा आगे इनिंग्स जाएगी, अच्छा विकेट में लो थोड़ा फंस रहे हैं, हमने देखा फाफ डुप्लेसी फंस रहे थे, उसके बाद आके अभिषेक पोरल थोड़ा फंस रहे थे, फिर अक्षर पटेल थोड़ा फंस रहे थे। ऑन दी अदर हैंड केएल राहुल वाज दैट गाय जिन्हें थ्रू आउट पूरे एक तो नॉट आउट रह के आए, लगातार मारते गए, एंड में स्ट्राइक रेट इंक्रीज होती गई उनकी। एंड इफ यू आर स्कोरिंग 100 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170, आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। आपके आसपास के खिलाड़ी क्या वो इम्पैक्टफुल पारी खेल पाए जो कि स्टब्स ने जैसे खेली? मतलब ये 230-240 की विकेट थी भी नहीं, तो यहाँ पे जो हम लोग 10-15 रन का शॉट है भी तो इजीली दूसरे एंड से मेकअप हो सकते हैं। देखो 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन आते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में 55 रन आते हैं, तो 9 रन पर ओवर से 11 रन पर ओवर पर रन रेट एक्सेलरेट हो गई। आखिरी 5 ओवर में 63 रन आते हैं,
दैट इज ऑलमोस्ट 13 रन एन ओवर। तो हर एक फेज में आपकी रन रेट बढ़ी ही है। एक भी फेज में आप गिरे नहीं हो कहीं पर भी। इनफैक्ट बीच में एक फेज ऐसा भी था जहाँ पे केएल राहुल को 4 ओवर में ऑलमोस्ट सिर्फ 4-5 बॉल ही खेलने को मिली थी। तो पूरा रिदम उनका ब्रेक करा, उसके बाद भी उनको जब भी स्ट्राइक मिली है, ही हैज ऑलवेज लुक्ड टू स्कोर बाउंड्रीज एंड ही हैज एक्चुअली बीन सक्सेसफुल इन दैट आल्सो। तो वो भी एक फैक्टर आपको लेना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंटली स्ट्राइक मिल रही है कि नहीं मिल रही। साई सुदर्शन और गिल का ये बहुत अच्छा रहता है कि जब बाउंड्रीज नहीं आ रही, स्ट्राइक रोटेशन पैरामाउंट है और वो चलता रहेगा। तो दोनों बैटर्स इन गेम रिदम में रहते हैं, फील रहती है उनको, दे नो कि बॉल कैसा आ रहा है इस टाइम पे, मेरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन। अब केएल राहुल के साथ अगर आपने 3-4 ओवर तक उनको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है और दूसरे से विकेट भी गिर रहे हैं और रन भी नहीं आ रहे, तो ऐसे में आप क्या ही जज कर रहे हो उस बंदे को। इनफैक्ट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई वुड से ही डिड प्रीटी वेल डूइंग दैट। भाई मुझे तो लगता है क्लास पा रही थी भाई पूरी। मेन इशू होता है कि आपको स्ट्राइक मिल रही है और आप ट्राई नहीं कर रहे हो मारने का, आप सिंगल देके दूसरे एंड पे आ जा रहे हो, जो कि लोग करते हैं कई बार। तो वहां पे मुझे लगता है कि जब तक इंटेंट में कोई इशू नहीं और आप बाउंड्रीज कन्वर्ट कर भी रहे हो आखिरी 5 ओवर में आते आते, तो फिर क्या इशू है। ऐसा भी नहीं कि आप मैसिवली अंडर पार थे, 10-15 रन की हम बातें कर रहे हैं। मतलब आई थिंक वही है कि लोग अल्टीमेटली अगर आपको गिन चुन के कुछ मिस्टेक निकालनी है तो वही निकलेगी कि अच्छा स्टार्टिंग के 3 ओवर में जब फील्डर कम होता है बाहर तब आप मैक्सिमाइज कर सकते थे। वो जो आता है ना कि दोज बॉल्स वोंट कम बैक, पावर प्ले वाली जो होती है, उसमें आप कह सकते थे कि अच्छा वो थोड़ा और खोल के खेलते तो शायद यही 10 रन शायद वो खुद बना देते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके से उनके अराउंड जो प्लेयर्स थे वो कुछ खास नहीं खेल पा रहे थे, उसके बाद भी वो अकेले इस टीम को इतनी आगे लेके गए कि अच्छा 200 तक पहुंचे। और पहले तो ये नहीं लग रहा था कि लोग 200 तक भी पहुंच पाएंगे, बट अगर आप वहां तक पहुंच गए तो इसमें बहुत बड़ा हाथ खेल राहुल का ही है। 199 पर है। मतलब टारगेट आपने 200 को दे दिया। वो जो लास्ट बॉल खेल राहुल ने मिस करी थी, जो उन्होंने पहली जज कर ली थी, बस एक वो थोड़ी होती तो शायद 200 के ऊपर ही बनता। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी जिस तरीके से उन्होंने साई किशोर को न्यूट्रलाइज करा है। बीच में उन्होंने 3 बॉल पे 3 लगातार चौके मारे थे साई किशोर को आती, तो वो दिख रहा था कि इंटेंट है खेलने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है। बाकी तो जो उनके पास स्किल सेट है वो इंटेंट का फॉलो करेगा तो वो कर ही लेंगे। हाँ, कभी कोई दिन होता है चलेगा, किसी दिन नहीं चलेगा। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड रियली वेल अगेंस्ट साई किशोर। एंड गिल के लिए एक वहाँ पे क्वेश्चन था कि जो आपको पता है मिडिल ओवर्स में रन इतनी आसानी से आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको एक पेसर को लाना चाहिए था दोनों एंड से स्पिनर्स को लाने की जगह पर। मतलब आई थिंक यहाँ पे अरशद खान का बन सकता है, क्योंकि आप उनकी अल्टीमेटली उन्होंने 2 ओवर डाले थे, 3.5 की इकोनॉमी थी, तो वो अच्छे रिदम में लग रहे थे, आप उनको करा सकते थे। उस टाइम पे रवि शास्त्री ने भी सवाल करा था कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट आखिरी के 5 ओवर में भी 2 ओवर जो है साई किशोर नहीं डाले फैम। तो पेसर्स से आपने कभी भी द पेसर्स वर नेवर द डोमिनेंट फैक्टर फॉर यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं करा उन्हें, परहैप्स नहीं करा। ऑल्दो जैसी बैटिंग उन्होंने करी ऐसा लगा था कि 250 ही बना देते फिर तो। बस मतलब अक्षर पटेल ने अगर कहा है कि 199 दे थॉट इट वाज अ पार स्कोर, तो मतलब वो खुद भी नहीं कह रहे कि अच्छा उनने अबव पार स्कोर करा है। इट वाज कि अच्छा आप डिफेंड कर सकते हो इसको अगर आप मेहनत करोगे तो। हाँ, और ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला एंड में आते आते 10 बॉलों पे 20-21 रन मारे। सो ही ऑल्सो डिड हिज जॉब एंड उसके चलते हुए एक अच्छा टोटल बना था। येस, स्टिल आई वुड से कि 10 रन अंडर पार थे ये लोग। 10 रन अगर और होते, एक ओवर पहले जीती है गुजरात, लास्ट ओवर में 10 रन कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स। 59 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। मुस्तफिजुर रहमान के आने के बाद फिर भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। उनके 2 ओवर और चमीरा के 1 ओवर बड़े इकोनॉमिकल थे। पहले 3 ओवर में तो जो बैटिंग करी है भाई, और साई सुदर्शन पर्टिकुलरली, नटराजन को पेल दिया यार, हद कर दी। फाइन लेग के ऊपर छक्के मार रहा था यार वो। और देखो, ये मैं बात पहले भी कही थी कि जो बंदा अपना सीजन का पहला मैच खेल रहा है, इट्स अ बिट हार्श टू एक्सपेक्ट कि आते ही वो टप्पा पकड़ के चलेंगे शॉर्ट और गुड लेंथ और बिल्कुल भी डिविएट नहीं करेंगे। थोड़ा रिदम पकड़ने में टाइम लगता है, बट अगर वो पकड़ भी लेते ना तो भी जिस तरीके की बैटिंग साई सुदर्शन आज कर रहे थे भाई, बिल्कुल भी रूम ऑफ एरर नहीं दिया। हाँ, चांसलेस इनिंग्स थी दोनों की, इनफैक्ट गिल की भी। द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव फैक्ट वाज हाउ गुड दे वर डाउन द ग्राउंड, हाउ गुड दे वर स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज ऑन बोथ द साइड्स विद क्रिकेटिंग शॉट्स, जो कि हम हमेशा कहते हैं। लेग साइड और ऑफ साइड दोनों के ही गेम में वो शॉट्स हमें दिख रहे थे। जैसे हमने कई बार लोगों ने कहा था ना कि विराट कोहली का जो है ऑफ स्टंप का गेम थोड़ा वीक हो रहा है, यहाँ पे द रेंज ऑफ शॉट्स एट डिस्पोजल फ्रॉम फाइन लेग टू पॉइंट, हर जगह आप रन मार रहे हो। तो बॉलर करेगा भी तो क्या करेगा। मतलब रवि शास्त्री ने कहा था कि कभी ना कभी जब से IPL स्टार्ट हुआ है इस सीजन, हम लोग सब लोग सोच रहे हैं कि एक ना एक वो दिन आएगा जहाँ पे लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होगा एंड इनके जो टॉप 3 है वो नहीं चलेंगे।
बट भाई अब प्ले ऑफ आ चुका है, ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी तक वो दिन नहीं आया, लगातार हर मैच में लोग परफॉर्म करते हैं। एंड मतलब इस मैच में तो जितनी एफर्टलेसली लोग रन मार रहे थे कि अच्छा ठीक है, गिल ने स्टार्ट थोड़ी स्लो करी तो साई सुदर्शन मार रहा है, फिर साई सुदर्शन बीच में आके थोड़ा स्लो हो जाएगा तो गिल रन मार देगा वहां पे आके। गिल ने भी बाद में आके मतलब 10 ओवर के बाद जो उसने हिटिंग स्टार्ट करी है वो तो अब नॉर्मल लेवल की थी। वही तो लग्जरी केएल को नहीं मिली दूसरे एंड से, वही तो हाँ, या। अब यहाँ पे 6 से 10 ओवर के बीच में 34 रन और आते हैं बिकॉज कुलदीप एंड विपराज बोल्ड अ रियली गुड ओवर इनिशियली। कुलदीप ने ऑलमोस्ट आउट भी कर दिया था सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू पर, एम्पायर्स कॉल हो जाता है। उस वक्त सुदर्शन थोड़ा स्लो डाउन कर रहे थे, सेटल कर रहे थे, तो शुभमन गिल ने छक्के मारने शुरू करे। इनफैक्ट शुभमन गिल के स्टार्टिंग में 0 चौके थे, पहले 4 छक्के मारे, उसके बाद चौके मारने शुरू करे। तो पावर हिटिंग मतलब वो डाउन द ग्राउंड वंस अगेन अगेंस्ट द टर्न ओवर मिड विकेट बहुत क्लीन स्ट्राइकिंग थी। अगले 5 ओवर में 10 से 15 ओवर के बीच में तो गेम खत्म हो गया था। 61 रन आते हैं और 154 फॉर नो लॉस इन 15 ओवर्स। क्रेजी भाई, कुछ बचे नहीं था आखिरी के 5 ओवर के लिए, 10 विकेट हाथ में आपके पास। मतलब गिल का भी आप देखो जिस तरीके के शॉट्स होते हैं उसके, मतलब एक वो टेक्स्ट बुक शॉट नहीं लगते देख के कभी, क्योंकि वो फॉलो ऑन नहीं आता उनका पूरा, उनका हमेशा फॉलो थ्रू नहीं जाता हमेशा उनका, वो हमेशा अटका देते हैं बैट, तो देख के लगता है कि बड़ा करना। जैसे उनका शॉर्ट आर्म जैब बड़ा फेमस है, फ्रंट फुट से मारते हैं। हाँ। फिर जैसे कभी कभी स्लॉग सी उन्होंने आज मारी अक्षर पटेल के अगेंस्ट, एक चमीरा के अगेंस्ट उन्होंने मारा था ऑन दी अप्स मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा था। हाँ, जो कि रिस्ट को फ्लिक कर दिया था, तो उसमें फॉलो थ्रू पूरा नहीं हुआ था। मतलब देख के इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिल, बट हाँ आज हमें देखने को मिला कुछ शॉट्स में। भाई मैंने तो मतलब जब से गिल को खेलते हुए देखा मैंने ये चीज नोटिस करी है, क्योंकि मैंने कोहली को इतना ज्यादा देखा, मैंने रोहित शर्मा को इतना ज्यादा देखा जो कि मतलब प्रॉपर फॉलो थ्रू रखते हैं। भाई कोहली को एक्चुअली में तुम इनिशियली देखोगे ना तो उनका रिस्ट बहुत रहता था, कवर ड्राइव तक में भी वो अपना रिस्ट मारते थे, उनका बैट ऊपर नहीं आता था, वो साइडवेज जाता था। हाँ, मतलब आई थिंक रोहित शर्मा इज प्रॉब्ली मोर एस्थेटिक, जो कि प्रॉपर ही हर शॉट को वैसे ही खेलते हैं। इवन केएल राहुल इज अ लॉट मोर एस्थेटिक, बट मतलब गिल का काफी वैसा टाइप की बैटिंग नहीं होती, पर जो शॉट्स होते हैं जितनी चांसलेस बैटिंग होती है, इट्स सो आई प्लीजिंग। जो 61 रन की बात कर रहा हूँ 10 से 15 ओवर के बीच में, चमीरा और नटराजन जो अच्छी बॉलिंग इनफैक्ट चमीरा कर रहे थे, 3 रन दिए थे पावर प्ले में। भाई नटराजन का तो चलो दिन ही नहीं था, नटराजन रबाडा दोनों का पहला मैच था, दोनों की बहुत पिटाई हुई है। बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिली भाई इन दोनों को। जितना अब पॉइंट ये था पता, यहाँ तक आते आते कुलदीप यादव के ऊपर भी रन बड़े इजीली आप लोग मैनूवर कर रहे थे, बिकॉज कोई प्रेशर ही नहीं है, विकेट आसान हो गया खेलना, बैटर्स फॉर्म में है और 10 विकेट पीछे हाथ में पड़े हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स के कलेक्शन के चलते हुए ना आखिरी 5 ओवर में बात हो गई थी कि 100 पहले कौन मारेगा। गेम जीतने की बात ही नहीं थी। मतलब इवन एंड आते आते आप देखो तो इनने आखिरी के कुछ 5-6 रन जो थे वो सिंगल्स में ही लेके किए। मतलब दिस इज समथिंग जो कि आप कहने को तो आप कहोगे दिस इज वेरी नॉर्मल, बट ये कहाँ हम देखते हैं भाई आज के टाइम पे कि लोग इतने विलिंग हैं कि हम दौड़ के पूरे सिंगल कंप्लीट कर लेंगे इतनी इजीली। ये लोग लगातार एक ओवर था जहां पे इनने 6 रन मार दिए, छक्का मार दिया, उसके बाद 5 सिंगल ले लिए, तो 11 रन तो आ गए ओवर में। तो ये लगातार इस पूरे सीजन में एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है स्पेसिफिकली इस डुओ का। जॉस बटलर आते हैं, वो चलो थोड़ा गेम उनका अलग होता है, उसमें रनिंग शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी पर पावर हिटिंग बहुत तगड़ी होगी। बट स्पेसिफिकली इन 2 खिलाड़ियों ने जितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग बैटिंग करी है, इट्स ग्रेट टू वॉच। एंड लास्टली अगर मैं बोलूँ, गुजरात वंस अगेन टॉप ऑफ द टेबल। हाँ, और आई थिंक इजीली द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू फिनिश इन द टॉप 2 भाई। अब तो 2 में से एक मैच भी निकाल लेंगे तो मोस्ट लाइकली दे आर गेटिंग इनटू द टॉप 2, कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड आई थिंक जिस फॉर्म में वो लोग जितना क्लिनिकली खेल रहे हैं, 10 विकेट से अगर आप 200 चेस कर रहे हो, कोई भी टीम डरेगी भाई आपसे खेलने। फॉर श्योर भाई, दे शुड बी एबल टू विन एटलीस्ट 1 मोर गेम आउट ऑफ द रिमेनिंग 2। I think Gujarat and RCB most likely should be finishing in the top 2. Punjab could be a wild card entry, but तीनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब बात सिर्फ और सिर्फ DC और मुंबई के बीच में। आई थिंक LSG भी ऑन पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, बट 3 में 3 जीतना वर्चुअली सीधे वो पता ही चल जाएगा आज कि क्या होना है अल्टीमेटली। हो जाएगा। फिर RCB से भी एक मैच है, तो आसान मैचेस नहीं है इतने। आई थिंक दिल्ली और मुंबई के बीच में रियलिस्टिक एक फाइट है 4थे स्पॉट के लिए, वो भी वेंसडे को पता चल जाएगा। दिल्ली जिस तरीके से चोक करते हुए आ रही है, आई थिंक डिजर्वेडली दे विल नॉट बी क्वालिफाइड। और मतलब ये वंस अगेन वही ट्रॉफीलेस बिहेवियर जो एक फेमस अब बन चुका है। आई थिंक वेंसडे तक टॉप 4 क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद बात वो होगी कि अच्छा टॉप 2 कौन फिनिश करता है। उनके बीच में शफलिंग क्या होगा। बट दिल्ली का भाई हॉरेंडस सीजन, मतलब आप 4 में 4 जीतने के बाद इतना गंदा बॉटल कर रहे तो RR भी नहीं करती थी। अभी मैंने KKR के लिए जो बोला था पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में, वही DC के लिए बोलूंगा कि आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर देयर फैंस। आप 4 में से 4 इतना अच्छा स्टार्ट आपने किया,
फिर लगातार अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है, तो दैट्स नेवर गुड थिंग भाई। अक्षर पटेल से जब वो कप्तानी कर रहे थे 4 में से 4 जीते, इंडिया की वाइस कप्तानी हाल ही में करी थी उनने, तो मुझे जेन्युइनली काफ़ी उम्मीदें थी, बट मतलब इतना ज़्यादा गंदा आप गिर जाओगे किसी ने नहीं सोचा था। आई थिंक एक मुंबई से मैच इनका, एक पंजाब से फॉर्म। हाँ, तो भाई बहुत डिफिकल्ट है अब तो, क्या ही करोगे। तो खैर, बट चलो अब हम बात करते हैं हमारे अपकमिंग 2 गेम्स की। आज का जो मैच है और जो कल मैच होगा उनका प्रीव्यू करते हैं। स्टार्टिंग विद LSG वर्सेस SRH। आई थिंक ये भी एक मैच है जो कि डिफाइन कर देगा कि 4th स्पॉट के लिए कितनी टीम रहने वाली है, बिकॉज LSG हैव टू विन 3 out of 3 एंड होप फॉर सर्टेन रिजल्ट्स टू गो देयर वे सो दैट दे कैन क्वालिफाई, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि नहीं होने वाला। आई थिंक यहाँ पे हम लोग को अगर आज SRH जीतते हुए दिखती है तो LSG भी ऑफिशियली बाहर होते दिख जाएगी, और 4th स्पॉट के लिए सिर्फ मुंबई और दिल्ली बचेंगे। अगर हम SRH की बातें करें, सीजन खत्म हो चुका है, नॉट मच टू लुक अप टू, बट जो दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेला था, दे वुड हैव वन दैट गेम इन माय ओपिनियन। भाई उसमें पैट कमिंस की स्पेसिफिकली जो बॉलिंग थी गजब करके दिखाई दी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। या तो आई थिंक काफी पॉजिटिव्स थे उस मैच में। एक नथिंग टू लूज एटीट्यूड कंबाइंड विद द टीम जो कि ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलना प्रेफर करती है, विल ऑलवेज बी डेंजरस। तो आई थिंक ये नैरेटिव्स यहाँ पे रहेंगे। LSG के पास एक आउटसाइड चांस है, थोड़ा प्रेशर तो फील करेंगे, प्लस घर पे खेल रहे हैं। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 5 में से 4 बार LSG जीती है। ओके। और इस साल भी जो मैच हुआ था उसमें डोमिनेट करा था, जब पूरन ने वो आतिशबाजी करी, डोमिनेट करा था पूरा, 15-16 ओवर में चेस कर दिया था कुछ। ये LSG का हर बार ये टीम से अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा ही होता है। टॉस आई थिंक एकाना पे हो रहा है। आई वुड पर्सनली राइट नाउ से विन टॉस एंड चेज। ओके, व्हाई? ड्यू फैक्टर की पॉसिबिलिटी अगर रहेगी तो, ऑल्दो यहाँ दिल्ली में तो ड्यू आई नहीं, लखनऊ इज नॉट दैट डिफरेंट, जाते रहते हैं हम लोग तो, बट वील सी, पॉसिबिलिटी है। प्लस द विकेट डिपेंड्स वंस अगेन, रेड सॉल विकेट है, ब्लैक सॉल विकेट है, बट अगर हमें थोड़ा स्पाइस देखने को मिल रहा है तो चेजिंग में नॉट तब तो हाँ, आई थिंक स्पेसिफिकली अगर मैं SRH के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगर आप बैटिंग करने पहले उतर गए तो आपका माइंडसेट तो वही होगा कि हम तो पेल लेंगे जाके, और उसके चक्कर में आप ही पिल जाओगे। लास्ट मैच में भी LSG चेस करते हुए जीती थी इनसे। हाँ, तो देख सकते हो आप। प्लेइंग इलेवन में कहूंगा कि एक ही चेंज है मोस्टली, मयंक यादव जो है वो इंजर्ड हो गए। हाँ भाई, तो बिश्नोई वापस आएंगे, प्लस एकाना पे आप 2 स्पिनर खिलाना भी चाहोगे तो आई थिंक बिश्नोई एंड दिग्वेश कैन प्ले, ये एक ही चेंज रहेगा। बाकी आकाश सिंह ने इतना अच्छा डेब्यू करा था पंजाब के अगेंस्ट, वो खेलेंगे। एक ड्रॉबैक है कि 7 बैटर और 5 बॉलर ही होंगे फिर, तो शहबाज और शार्दुल दोनों ही नहीं खेल रहे, तो 7 बैटर्स विद समाद एट नंबर 7 और 5 बॉलर्स, दिग्वेश, बिश्नोई, आकाश, आवेश और एक और मेरे ख्याल से प्रिंस भूल रहा था। ये 5 बॉलर होंगे आपके पास, इन्हीं से खेलना पड़ेगा। अब कितना वैलिड है, अब मुझे लगता है इनका सीन खत्म हो चुका है। अब तो हाँ, क्या ही बोले, मतलब पूरे सीजन जो चीज़ बोलते आ गए, अब फाइनल में क्या फायदा है। SRH के लिए भी मोस्टली सेम टीम होगी। एक नया आउट ऑफ नोवेयर खबर निकल के आई है कि ट्रैविस हेड को जो है हमारे वायरस से पीड़ित बोल ही देता हूँ, चलो कोरोना हो गया उनको तो ये कहाँ से, ये क्या रैंडम न्यूज थी भाई? मतलब आउट ऑफ नो, यहाँ वॉर चल रही है, अब यहाँ एकदम से न्यूज निकल के आ रही है कि अच्छा उनको वायरस हो गया। एंड मतलब उसके नीचे लोग भी थोड़े ज्यादा वो हो गए थे। मुफद्दल वोरा का जो मैंने देखा था ट्वीट, उसके नीचे लोग थोड़ा पैनिक करने लग गए थे कि इसका आगे की न्यूज भी बताइए आपकी, क्या ये बाकी लोगों में भी फैल रहा है, क्या ये वापस स्टार्ट हो गया है? भाई मतलब अगर वही वाला वेरिएंट है तो अब तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ना। Who even cares now about कोरोना भाई? सबका ध्यान इधर उधर है इस टाइम पे। ये तो हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, अब होगा हाँ, फायदा नहीं है कुछ। अब कुछ नहीं होगा आएगा, तो ऐसे बहुत सारे वायरस आ गए। बट बड़ा स्ट्रेंज था भाई कि मतलब अब हम 2020 में रह रहे हैं क्या, ये भी झेलना पड़ेगा दोबारा। बट इट ओपन्स अप अ न्यू पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर ट्रैविस हेड बाहर हो रहे हैं तो आई थिंक आई वुड गेट ईशान मलिंगा कह रहा हूँ, कमिंदू मेंडिस एंड ईशान किशन कैन नाउ ओपन। कमिंदू मेंडिस के आने के चलते हुए 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी हो जाएंगे, और स्पिनर वैसे भी हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, दोनों हाथ से भी डालेगा। तो जीशान के साथ हमें, तो एक्चुअली में शायद ये थोड़ा टेम्पलेट वाइज ठीक ही हो जाए। ऑल्दो ट्रैविस हेड को मैं कंपेयर नहीं करूंगा कमिंदू मेंडिस से, लेकिन ऑन पेपर टेम्पलेट के हिसाब से देखा जाए, अगर एक स्पिनर की नीड थी, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन की नीड थी, शायद फायदा हो जाए थोड़ा बहुत। प्लस ट्रैविस हेड का ऑफलेट फॉर्म अच्छा भी नहीं था, तो माइट एज वेल ट्राई कमिंदू मेंडिस एंड गिव ईशान किशन अ चांस टू ओपन। लेफ्ट हैंडर थे ट्रैविस हेड, ये भी लेफ्ट हैंडर ही है, तो कोई कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं हो रहा, बड़ा सीमलेसली टीम फिट इन कर जाएगी। की बैटल की अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ पे मिचेल मार्श वर्सेस पैट कमिंस, ये मैं देखना चाहता हूँ अप टॉप विद द न्यू बॉल, बोथ ऑस्ट्रेलियंस। एंड मिचेल मार्श अगर चलते हैं तो LSG विल बी ऑफ टू अ फ्लायर, क्योंकि उस मैच में भी हुआ था। बट
अगर वो टॉप 3 में हिलते हुए दिखते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग को क्लियरली दिखता है कि एलएसजी के पास कोई बैकअप नहीं है इतना। हाँ, मतलब अगर आप देखो कायदे से, वैसे भी माकरम की न्यूज़ आई है कि वो लीग स्टेज के बाद वैसे भी नहीं होने वाले, लीग स्टेज के बाद एलएसजी भी नहीं होगी। हाँ, एलएसजी भी नहीं होने वाली, तो पूरा सीजन खेलेंगे ही खेलेंगे। तो जितना भी उनका बचा हुआ है, इफ़ एट ऑल दे हैव होप्स कि हम लोग टॉप 4 अभी भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए वो टॉप 3 का चलना इज मस्ट। अब्दुल समाद वैसे हर्षल पटेल इन द डेथ ओवर्स, ये भी मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज अब्दुल समाद ने फिनिशिंग में थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाया इस साल। उनकी पुरानी टीम है ये, उनके अगेंस्ट क्या करके दिखाते हैं, ये भी बड़ा मजा आएगा देखने में। एंड कुड बी क्रिटिकल टू एलएसजी हैविंग सम डैमेज कंट्रोल इन केस टॉप 3 जल्दी आउट हो जाते हैं। तो उनकी तरफ से मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा वर्सेस आकाश सिंह, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, आकाश सिंह का ऑफ रेट फॉर्म काफी अच्छा था जब भी उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई थी। अभिषेक शर्मा वगैरह को भी बाउंसर्स पे शॉर्ट रन पे आउट करा था। इवन अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी 50 मारी थी उन्होंने हाल ही में, तो इट्स नॉट लाइक कि उनका फॉर्म काफी गंदा चल रहा है। तो हाँ, रिकवरिंग फेज में है, तो ये एक अच्छा बैटल हो सकता है। लास्टली बिश्नोई अगर वापस आते हैं तो क्लासन के अगेंस्ट, वो मैं देखना चाहता हूं फॉर श्योर, ऑब्वियस। बिश्नोई की ज़्यादा लेग स्पिनर्स आ नहीं रही हैं, मोस्टली विद दी एंगल स्लाइडर्स डाल रहे हैं या फिर आर्म बॉल डाल रहे हैं, गुगलीज डाल रहे हैं। एंड क्लासन किस तरीके से टैकल करते हैं उनको, विल ही प्ले एज एन ऑफ स्पिनर या फिर होता ना कि एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर की तरह जो ये गुगलीज डाल रहे हैं, वो इतना आसान होगा नहीं परहैप्स। तो लेट्स सी क्लासन क्या करके दिखाते हैं। बट अगर मैं प्रेडिक्शन की बातें करूँ, देखो सीजन बेटर एलएसजी का गया क्लियरली, बट आई थिंक मैं थोड़ा इस की तरफ लीन कर रहा हूँ इस वक्त। मैं भी शायद नहीं भाई, मुझे लगता है एलएसजी निकाल सकती है विन। एसआरएच का मैंने जब भी बैंक करा है सीजन पे, उन्होंने हमेशा धोखा ही दिया है मुझे। तो आई वुड से एलएसजी जीतेगी। अब वही बात है कि अगर एसआरएच जीत जाती है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आई जस्ट होप कि अब चलो दोनों का सीजन एंड हो रहा है, एसआरएच का तो मीनिंगलेस हो गया, ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, बट आई होप कि एलएसजी में ऋषभ पंत के बैट से थोड़े रन आते हैं, क्योंकि भाई इतना डाउन फेज में अगर वो इंग्लैंड टूर जाने वाले हैं ना, लोग कहेंगे अच्छा फॉर्मेट अलग है, पर जब रन नहीं आ रहे होते ना बैट से, तो हमेशा आपके गंदा लगता ही लगता है। प्लस एमआई डीसी और एलएसजी की बातें हो रही, कौन क्वालिफाई करे, तो मैं तो एलएसजी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो कर अंडरडॉग शुरू हो जाएगी तगड़ी। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एसआरएच का जो नीतीश कुमार रेड्डी का सीन चल रहा है, कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे, बीच में ड्रॉप कर दिए गए थे वो, तो उसके पीछे की न्यूज़ ये है कि शायद बीसीसीआई ने वो नज करा है एसआरएच को। क्यों? कि भाई ये इसकी फिटनेस ऑलरेडी ठीक नहीं है, हमें इंग्लैंड टूर जाना है, ये बंदा मोस्ट लाइकली शायद स्टार्ट करेगा हमारे लिए। जब टूर्नामेंट से बाहर हो गए तब करना शुरू तब कर सकते हैं। हाँ, तो उसके चक्कर में शायद नहीं खेल रहे थे वो। ठीक है, होपफुली इस मैच में खेलेंगे। बट आई वुड लव फॉर एलएसजी टू विन, बट आई थिंक एसआरएच के पास थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट है इस वक्त। कमिंग टू द लास्ट गेम, जो कि मैं पॉपुलरिटी कहूँगा तिहाड़ क्लासिको, जिस पे लोग ऑफेंड हो गए थे पिछली बार जब मैं डाला था ये। अरे भाई इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, सब बैंटर होता है। भाई लोग कैसे इतना सीरियस हो जाते हैं इन सब चीजों को लेके, मतलब ऑब्वियसली क्या लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज नहीं चल रही क्या भाई, तुम इतना नहीं। प्लस ये तो बड़ा ऑब्वियस था यार, क्या हम क्या बेइज्जती थोड़ी करने बैठे होंगे उन दोनों टीम से कि अच्छा तिहाड़ क्लासिको मजा आएगा देखने में, जो है वो है। पर क्योंकि आप चढ़े इसलिए हम दोबारा बोलेंगे। तो तिहाड़ क्लासिको में बेसिकली अगर हम बातें करें दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम जो है बॉटम स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही है। आई थिंक जो ये टीम मैच जीत जाएगी वो सेकंड लास्ट आ जाएगी, बॉटम स्पॉट से बच जाएगी। और अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूँ तो इंटरेस्टिंगली राजस्थान रॉयल्स पिछले 5 में से 4 मैच जीती है। इस साल भी जो पहले मैच हुआ था इसमें रियान पराग ने बहुत ही तगड़ा कैच पकड़ा था। अच्छा, हाँ, गायकवाड़ का पकड़ा था ना शायद। गायकवाड़ था, शिवम को पता नहीं कौन था, भूल रहा हूँ, बट वही आसाम में हुआ था मैच वो। तो वहाँ पर भी जीते थे ये लोग। एंड देखते हैं अभी क्या होता है। ऑल्दो दोनों ही सीएसके इनफैक्ट आई वुड से कि काफी अच्छा मैच जीत के आई है केकेआर अगेंस्ट, बट दैट वाज मोर अबाउट केकेआर's बॉटल जॉब। आरआर तो चलो बॉटलर्स की किंग रही है इस साल। प्लस आप वैसे भी देखो ना, चलो आरआर में आर्चर बाहर गए, बट उसके अलावा मोरलेस ऑल द संदीप शर्मा भी इस टाइम पे बाहर है, तो वो भी बहुत बड़ा मिस है। बट सीएसके में उनकी बैटिंग वैसी इतनी वीक थी, उसमें आपने देखा सैम करन बाहर हो चुके हैं, तो वो भी नहीं होंगे, तो थोड़ी बहुत और ज़्यादा नीचे ही जाएगी सीएसके, नीचे जाएगी। अगर मैं टॉस की बातें करूँ, चेपो का मैच हो रहा है, क्योंकि मैं पता पर्सनली कहूँगा रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस टॉस जीत के बैटिंग करो। भाई आरआर को तो मुझे लगता है बैटिंग ही करनी चाहिए, और चेन्नई को भी बैटिंग करनी चाहिए। चेस उनका भी 180 ऊपर नहीं हो पाता। प्लस मुझे लगता है दोनों टीम्स को, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीजन, पहले बैटिंग करके जितने लोगों को चांस दे सकते उतना जो टेस्ट आउट मोर प्लेयर्स। तो स्ट्रेटेजिकली एंड फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑल्सो मेक सेंस टू बैट फर्स्ट, चाहे ड्यू आ रही है नहीं आ रही फर्क नहीं पड़ता। मैच जीतोगे हारोगे तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला सीजन पे, तुम बॉटम 2 में रहने वाले हो। प्लेइंग इलेवन में मैं कहूँगा कि कॉनवे के जगह पे मैं चेन्नई के लिए रचिन रविंद्र को आना चाहता हूँ, क्योंकि वन सेकंड वी आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर। नेक्स्ट सीजन का देखो, उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, डेवॉल ब्रुविस, अंशुल कंबोज, सब यंगस्टर्स को हम ट्राई कर रहे हैं। रचिन रविंद्र शुड ऑल्सो बी केप्ट इन द लूप।
भाई मुझे लगता है आप शेख रशीद को भी जो आप इतना बैक करा हुआ है भाई, आप किसी और इंडियन को भी चांस दे दो ना। मतलब इतना आपने चांस दिया, आपने देखा कि रिटर्न्स नहीं आ रहे तो वंश बेदी वगैरह को। हाँ, वंश बेदी का इतना बड़ा नाम हो गया भाई इस टाइम पे सीएसके में। हर कोई कह रहा है कि वंश बेदी को चांस मिलना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि धोनी की जगह मिलना चाहिए चांस कई बार। तो अगर इतने बड़े नाम है तो शेख रशीद को आपने काफ़ी चांस दे दिए इस सीज़न में, तो आप और भी ट्राई कर सकते हो किसी को। और एक और पॉइंट मैं ये कहूँगा कि दुबे और डिवॉल्ट ब्रुवेस को नंबर 4 नंबर 5 से बैटिंग करो, उससे नीचे नहीं। हाँ ये अश्विन को नंबर 4 पे भेज रहा हूँ मैं, जडेजा को भेज रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये और क्या लॉजिक है इसके पीछे का, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। वैसे भी मैच जीते कुछ नहीं होने वाला, तो माइट एज वेल गिव चांसेस टू डिवॉल्ट ब्रुवेस एंड दुबे। वो प्रॉपर बैटर्स है, वो नंबर 6-7 पर खेल रहे हैं। धोनी को खुद भी नीचे बैटिंग करनी है, इनको भी नीचे बैटिंग हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थिंक टैक्टिकली चीज़ चेंज होनी चाहिए। आर के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि मधवाल की जगह पे शायद आप कार्तिकेय को ले आओगे अगर चेपॉक में बॉल स्पिन कर रही है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट मफाका वगैरह खेलने दो। वंस अगेन लुक इनटू द फ्यूचर, आप किसको रख सकते हो। वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में रखो, फर्क नहीं पड़ता इतना। की बैटल से मैं कहूंगा मैं उर्विल पटेल को देखना चाहता हूँ मफाका के अगेंस्ट। दोनों यंगस्टर्स हैं, गोइंग एट इट इन द पावर प्ले। मजा आएगा देखने में क्या होता है। ज्यादा कुछ इसका बैकड्रॉप है नहीं, बट भाई हाँ, 2 यंगस्टर्स गोइंग एट इट फाइटिंग फॉर देयर प्लेसेस, बढ़िया मजा आएगा। डिवॉल्ट ब्रुवेस वर्सेस अगर आकाश मधवाल खेलते हैं तो, या फिर तुषार देशपांडे अगर खेलेंगे तो, उनकी एक्स टीम है ये भी परहैप्स इन द मिडिल फेज और इन द डेथ ओवर्स काफी इंटरेस्टिंग बैटल होगा। डिपेंड्स डिवॉल्ट ब्रुवेस को कहाँ बैटिंग करने को मिलता है। अगर मैं आरा की तरफ से बात करूं तो मुझे वैभव सूर्यवंशी वर्सेस अश्विन जरूर देखना है। अश्विन का पावर प्ले में रिकॉर्ड सबसे वीक रहा है और वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म अच्छा चल रहा है अभी। मैं नूर सोच रहा था, बट हाँ मतलब व्हेन यू सेड अश्विन तो शायद ज्यादा मजा आएगा ये देखने में। प्लस अश्विन वही ना कि विद हिज ऑफ स्पिनर्स ही हैज बीन वेरी क्लेवर, बट पावर प्ले में उनका रिकॉर्ड वीक है। वैभव सूर्यवंशी यूजुअली पावर प्ले तक ही खेलते हैं। अगर उनने लपेट दिया तो अश्विन थोड़ा वो हो जाएंगे भाई, बौखला जाएंगे कि ये क्या हो गया भाई, एकदम सही देखना पड़ेगा उनको। पर हाँ मतलब मजा आएगा देखने में, तो जिस तरीके से वैभव खेल रहा है काफी अच्छा चल रहा है उनका रिदम अभी। एंड लास्टली संजू सैमसन, जिनका मैच अच्छा नहीं गया, उनको मैं नूर की जगह देखना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं मिडिल फेज में 6 से 10 ओवर के बीच में स्पेसिफिकली अगर वो आएंगे बैटिंग करने के लिए, इफ ही डज नॉट गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, चेपॉक में अगर बॉल फंस रही है तो वैसे भी ही विल नॉट हैव अ गुड टाइम एंड थिंग्स विल ओनली गेट वर्स। तो एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनका चलना जरूरी भी है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में कोई इतना खास चल भी नहीं रहा। हाँ मतलब अगर हम लोग जैसे ध्रुव जुरैल, हेटमायर, पिछले कुछ मैचेस में यही बात रही है कि अच्छा इनके ओपनर्स चल जाएंगे, एक इतनी तगड़ी स्टार्ट देंगे कि आपको लगेगा आरआर मैच जीत सकती है। उसका इनका मिडिल ऑर्डर का पूरा काम यही है कि हम कैसे इस पे पूरा पानी फेरे और फिर बॉटल करके लाएंगे गेम को। तो होपफुली संजू सैमसन चलेंगे तो थोड़ी और हेल्प मिलेगी इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। बट प्रेडिक्शन क्या लग रहा है, कौन लास्ट आ रहा है? भाई ये तो जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक आरआर हैज बीन बेटर दिस सीजन। हाँ, आप आरआर का जेन्युइनली अगर सीजन एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये टीम काफी ऊपर हो सकती थी एक्चुअली में। हर मैच अगर वो फाइन मार्जिन में इन लोगों ने गेम खत्म कर दिया होता अपने फेवर में तो ये बहुत ऊपर होती आरआर इस टाइम पे। उसी में तो नकली बना भी दिखता है, लेकिन हाँ दिखता है, पर मतलब चेन्नई तो पास भी नहीं आई है मैचेस में। भाई चेपॉक पे मैच है, क्या हेल्प मिल सकती है? चेपॉक का इस साल कोई कुछ खास रहा नहीं है, हर कोई ब्रीच करके गया। भाई आई वुड गो फॉर अ सीएसके विन है। कुछ तो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। इन सीएसके's वर्स्ट सीजन आरआर लास्ट आ रही है अगर। हाँ भाई क्रेजी भाई, बढ़िया होगा। आई थिंक आरआर को जीतना चाहिए मैच। देखते हैं। चेन्नई मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक्स फैक्टर तो है इस वक्त। यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। थोड़ा वो लग रहा है ना कि यंग प्लेयर्स आए हैं, कुछ ना कुछ। ये उर्विल पटेल का किसने सोचा था भाई कि ऐसे चल जाएगा वो? तो अगर ऐसे टाइप के प्लेयर्स ऊपर आके रन्स मारते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपने आरआर को उस पोजीशन में रख दिया कि आपको चेस करना होगा, तो इनसे तो भाई 12 बॉल में 18 रन नहीं बनते, इनसे लास्ट ओवर में 9 रन नहीं बनते, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें इनसे? बट आई वुड स्टिल बिलीव कि आरआर को जीतना चाहिए मैच। हाँ देखते हैं क्या। बट अगर नहीं जीतते तो भाई शर्म की बात है। या बट आई थिंक ऑन दैट नोट खत्म करते हैं एपिसोड को आज। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा। क्या लगता है चौथी टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका नाम और उसका लॉजिक मेंशन करिए। लेट्स ट्राई टू हाइपोथेसाइज कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। आई थिंक ये डिसाइडर वीक है। नेक्स्ट वीक से तो हम लोग फिर प्लेऑफ्स की बातें करेंगे। सो जुड़े रहिएगा और लाइक कर दीजिए एपिसोड को, सब्सक्राइब करिए चैनल को जल्दी से। मिलते बहुत जल्दी आपसे वेडनेसडे को।